श्रेष्ठ गांधर्व उनका यश गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनियों में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। फिर वो प्रसन्नचित हो घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वह अपने मनोहर अंगों से विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित होता। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही थी। कपोलों पर बनी हुई मनोरम सुंदर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदी, साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वृक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिड़क रही थी। रत्नों के बनाए हुए केयूर, वलय और कंगन से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मधुर मुखर की सेवा शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरी अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त रूप महावर शोभा देता है। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था। उनका दूसरा हाथ कीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पाजेब बज रहे थे। वे अपने लाल लाल ललुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती को देखकर भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर मीना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करण अखियों से उन्हें देखा और उनमें शती की आकृति देखकर अपने वीर्य वेदना को त्याग दिया। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वह हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मपत्नियां पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमालय के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर स्त्रियों से संबंधित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। जय हो।